तो कहानी शुरू होती है 1935 के इंग्लैंड से। यहाँ हमें ब्रायनी दिखती है जो 13 साल की है। उसे कहानी लिखने का बहुत शौक है। उसकी एक बड़ी बहन है सिसिलिया, जिसे मैं यहाँ सी कह के बुलाऊंगा। उनका एक बड़ा भाई भी है जो आज ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आने वाला है। ये 3 भाई बहन है और साथ में इनके घर में 3 और बच्चे रहते हैं, 2 जुड़वा भाई और लोला। लोला भी ब्रायनी के ही उम्र की है। ये तीनों कजिन्स है। इन तीनों के माँ बाप का डाइवोर्स होने वाला है, इसलिए ये तीनों उनके घर में रह रहे हैं और ब्रायनी उन्हें अपने नोवेल में काम करने के लिए बोलती है, लेकिन सभी मना कर देते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। तभी ब्रायनी खिड़की से बाहर देखती है। उसे फाउंटेन के पास सी और रॉबी दिखाई देते हैं। सी अपने कपड़े उतार रही होती है। ये देखकर ब्रायनी नीचे बैठ जाती है, लेकिन वो जब फिर से देखती है तो सी फाउंटेन से निकल रही होती है और वो रॉबी से नाराज लग रही होती है। अब ये देखकर ब्रायनी को बहुत ही गलत लगता है। अब हमें दोबारा से वो सीन दिखाया जाता है कि असल में हुआ क्या था। कुछ वक्त पहले जब सी पार्क से फूल तोड़ कर ला रही होती है तो बाहर रॉबी को देखती है और वो वास लेकर रॉबी के पास जाती है और वो रॉबी से बोलती है कि उसका भाई लियोन आज वापस आ रहा है और उसके साथ उसका एक चार्मिंग सा दोस्त भी आ रहा है जिसका नाम लियोन है और वो एक मिलेनियर भी है। अब यहाँ रॉबी जो है सी के घर के केयर टेकर का बेटा है। सी के पिता ने ही रॉबी की पढ़ाई में मदद की होती है। उनके सपोर्ट से ही रॉबी कैम्ब्रिज में टॉप आया था। अब वो डॉक्टर बनने के लिए दूसरे शहर जाने वाला है। सी उसे टीचर बनने के लिए सजेशन देती है, लेकिन रॉबी को लगता है कि उसे अपने डैड के पैसों की फिक्र है, इसलिए वो उसे रोक रही है। लेकिन सी कहती है कि मेरा मतलब वो नहीं था, जो हमें बाद में पता चलेगा कि असली मतलब क्या था उसका। फिर दोनों फाउंटेन के पास जाते हैं और इसी बीच उन दोनों के बीच नोकझोंक होती है। इसी दौरान वास टूट कर नीचे फाउंटेन में गिर जाता है, जिसे लेने के लिए सी फाउंटेन में कूदी थी। तो उसी वक्त ब्रायनी ने उसे देखा था, लेकिन असल में कुछ और ही हुआ था। सी के पानी से निकलने के बाद रॉबी और सी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी रॉबी को रियलाइज होता है और वो दूसरी तरफ देखने लगता है और सी कपड़े पहनकर उसके हाथ से वो वास का टुकड़ा लेकर अपने घर में चली जाती है। लेकिन रॉबी उसे सॉरी भी नहीं बोल पाता है और यही इंसिडेंट देखकर ब्रायनी रॉबी को गलत समझने लगी। उसी दिन कुछ समय बाद सी का भाई लियोन भी आता है और उसे रास्ते में रॉबी मिलता है। सी उन्हें खिड़की से बात करते हुए देखती है। लियोन और उसका दोस्त पॉल घर आते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि लियोन, पॉल और सी लेक के पास थे और पॉल बताता है उसकी चॉकलेट की फैक्ट्री है और कुछ ही समय में वॉर होने वाला है क्योंकि हिटलर किसी की बात नहीं सुन रहा। तभी लियोन कहता है कि उसने आज रॉबी को भी डिनर पे इनवाइट किया है। सी उससे कहती है कि तुम उसे मना कर दो लियोन। लियोन उससे पूछता है कि आखिर अब तुम रॉबी से बात क्यों नहीं करती हो, लेकिन सी इसका जवाब नहीं देती है और लेक में कूद जाती है। कुछ समय बाद पॉल जब घूम रहा होता है तो वो लोला और उसके भाइयों को लड़ते हुए देखता है। यहाँ लोला काफी मैच्योर बातें कर रही थी, जिससे पॉल लोला से बहुत इम्प्रेस होता है। इधर अपने घर में रॉबी फाउंटेन के पास हुए इंसिडेंट के लिए सी के लिए सॉरी का लेटर टाइप कर रहा था, पर बहुत ही कोशिश करने के बाद भी वो अच्छा नहीं लिख पा रहा था। ऐसे ही रॉबी एक एडल्ट मैसेज टाइप करता है और उसे लिखने के बाद वो वहीं रख देता है और खुश होने लगता है। कुछ देर बाद वो टाइपराइटर छोड़कर पेन से लिखना शुरू करता है, जिसमें फाउंटेन से हुए इंसिडेंट के लिए वो सी से माफी मांगता है और उस लेटर को भी वहीं रख देता है और डिनर पे जाने के लिए रेडी होने लगता है। उसकी माँ उसके पास आती है और उसे कहती है कि अच्छे लग रहे हो रॉबी। रॉबी अब लेटर लेकर उसके घर के लिए निकलता है। तभी रास्ते में उसे ब्रायनी दिखती है। रॉबी उसे उस लेटर को सी को देने के लिए कहता है। ब्रायनी हाँ में जवाब देती है और लेटर लेकर चली जाती है। तभी रॉबी को अचानक से याद आता है कि उसने जो लेटर पेन से लिखा था वो तो उसने घर में ही छोड़ दिया और एडल्ट मैसेज वाले को लिफाफे में डाल दिया। वो तुरंत ब्रायनी को आवाज लगाता है, लेकिन ब्रायनी जा चुकी थी। ब्रायनी उस लिफाफे को खोलकर लेटर पढ़ भी लेती है, जिसमें वही एडल्ट मैसेज था। अगेन यहाँ ब्रायनी के नजरिए से रॉबी बहुत गलत हो जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। इधर घर में सी और लियोन पॉल के बारे में बात कर रहे होते हैं। सी को पॉल कुछ खास पसंद नहीं आया होता है और वही वो लियोन से डिस्कस कर रही होती है। तभी ब्रायनी उसी लेटर को सी को देती है, तो सी उस लेटर को पढ़कर पूछती है कि इसका इन्वेलप कहाँ है। उसका मतलब होता है क्या ब्रायनी ने भी उस लेटर को पढ़ा था। ब्रायनी इसका कुछ भी जवाब नहीं देती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में ब्रायनी लोला को सारी बातें बताती है। मतलब उसके नजरिए से लोला रॉबी को सेक्स मैनिएक कहती है और सजेस्ट करती है पुलिस को बुलाने को। शाम हो चुकी थी। ब्रायनी रेडी होकर नीचे आ रही होती है।
रास्ते में उसे सी का हेयर पिन लाइब्रेरी के गेट पे गिरा दिखता है और ब्रायनी उस तरफ जाने लगती है। उधर जाने पे उसे आवाज आती है और वो अंदर लाइब्रेरी में जाती है। अंदर जाने पे उसे रॉबी और सी काफी अनकंफर्टेबल हालत में दिखते हैं और यहाँ पे ब्रायनी को लगता है जैसे रॉबी ने सी पे हमला कर दिया हो। तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हकीकत में आखिर हुआ क्या था। रॉबी डोर बेल बजाता है और सी गेट खोलती है। रॉबी यहाँ उसे देखता ही रह जाता है। तभी खुद को संभालते हुए रॉबी सी से उस लेटर को लेकर माफिया मांगता है क्योंकि वो वर्जन उसके लिए लिखा नहीं था। सी समझ जाती है कि रॉबी समझदार है और वो ऐसा लेटर नहीं भेज सकता, वो भी ब्रायनी के हाथों। तभी दोनों लाइब्रेरी की ओर जाने लगते हैं और यही लाइब्रेरी के गेट पे सी का हेयर पिन गिर जाता है। यहाँ सी उससे पूछती है कि उसके लिए कौन सा वर्जन था और क्या ये सब पहले से था या फिर ये आज हुआ फाउंटेन के इंसिडेंट के बाद। रॉबी कुछ बोल नहीं पाता लेकिन सी रोते हुए कन्फेस करने लगती है ताकि वो अपने फीलिंग्स को छुपा सके क्योंकि रॉबी उससे 5 साल के लिए दूर जा रहा है। वो दूसरे शहर में डॉक्टर बनने जाएगा तो इसी बात पे सी को लगा कि ऐसा करके वो उसे भुला देगी। लेकिन उसे आज जब रॉबी के फीलिंग्स के बारे में भी पता चला तो वो खुद को रोक नहीं पाई। दोनों ही एक दूसरे से अनकहा प्यार करते थे, दोनों ये जानते हुए थे, लेकिन वो एक डाउट होता है ना जो हमेशा हमारे दिल में रहता है, जिस वजह से दोनों एक दूसरे से कभी कह नहीं पाए। लेकिन आज दोनों एक दूसरे को नहीं रोकते हैं और अपनी फीलिंग्स बताने लगते हैं। इसी दौरान इंटीमेट भी होने लगते हैं और ठीक इसी समय वहाँ ब्रायनी आ जाती है और अगेन यहाँ ब्रायनी ने देखकर कुछ और ही समझा था, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। सी और रॉबी के लिए एक ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था और दोनों खुद को ठीक करके वहां से निकल जाते हैं। लेकिन ब्रायनी का गुस्सा रॉबी के लिए और बढ़ गया था। फिर सभी यहाँ टेबल पे डिनर करने आते हैं। रॉबी और सी का हाथ एक दूसरे के हाथ में था। ब्रायनी यहाँ डिनर टेबल पे रॉबी से काफी रूड बिहेव करती है, पर यहाँ पे दोनों जुड़वा भाई टेबल पे नहीं थे। ब्रायनी की माँ उसे उन दोनों को लाने के लिए कहती है। जब ब्रायनी उनके कमरे में जाती है तो वो दोनों वहाँ नहीं थे। वहाँ पे एक लेटर रखा था। ब्रायनी उस लेटर को लेकर डिनर टेबल पे आती है और सी को लगता है कि वो रॉबी का लेटर लेकर आई है, पर असल में वो लेटर उन भाइयों का था जो कि इस घर को छोड़कर अपने घर की तरफ निकल चुके थे। अभी रात हो गई थी और सब उन्हें ढूंढने लगते हैं। ब्रायनी भी उन्हें ढूंढते हुए लेक के पास आती है। तभी उसे टॉर्च की रोशनी में लोला के साथ कोई जबरदस्ती करते हुए दिखाई देता है। ये देखते ही ब्रायनी के हाथ से टॉर्च छूट जाता है और वो आदमी वहां से भाग जाता है। ब्रायनी लोला के पास जाती है और उससे पूछती है क्या वो रॉबी था। यहाँ पे लोला को देखकर साफ समझ आ रहा होता है कि वो जानती है वो आदमी कौन था, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती और उल्टा लोला बोलती है कि अंधेरे में उसने कुछ नहीं देखा। लेकिन ब्रायनी यहाँ अट जाती है कि वो रॉबी ही था और वो सबको बताएगी। अब सीन चेंज होता है। लियोन डॉक्टर और पुलिस को बुलाता है। ऑफिसर ब्रायनी से पूछता है कि वो आदमी पक्का रॉबी था, क्या उसने अपनी आंखों से देखा। लेकिन ब्रायनी यहाँ झूठ बोल देती है कि वो रॉबी ही था और उसने अपनी आंखों से देखा था उसे। पुलिस बाकी लोगों से भी बयान लेती है। सी यहाँ पे सीधा कहती है कि उसे ब्रायनी की बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं है कि वो दिन में भी सपने देखती है। लेकिन ब्रायनी का मन इतने से भी नहीं भरता है और वो रॉबी का वो एडल्ट लेटर सी के कमरे से निकाल कर ले आती है और पुलिस को दे देती है, जो कि इस बात में सभी को बिलीव करा देता है कि वो रॉबी ही था। कुछ टाइम बाद सभी घर में थे लेकिन रॉबी अभी तक मिला नहीं था। तभी घर की तरफ कोई आते हुए नजर आता है। सब बाहर आकर देखते हैं कि वो रॉबी होता है और वो दोनों जुड़वा भाइयों को ढूंढ कर ला रहा होता है। वो उनके साथ काफी खुश होते हुए आ रहा होता है। उसे पता नहीं होता आखिर यहाँ हुआ क्या है। फिर ब्रायनी वहाँ अपने कमरे से देखती है कि पुलिस रॉबी को ले जा रही होती है और सी उसे किस कर रही थी। अब स्टोरी यहाँ 4 साल आगे का दिखाया जाता है। रॉबी इस समय वर्ल्ड वॉर 2 में है। वो यहाँ एक घर में छुपा हुआ होता है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोकल लोग थे जो उनके साथ और जर्मनी के खिलाफ ही होते हैं। वो लोग रॉबी की यूनिट के लिए कुछ खाने को लाए होते हैं। रॉबी उनके साथ फ्रेंच में बात करता है। इसको देखकर बाकी लोग दंग रह जाते हैं कि इतना अमीर आदमी जो फ्रेंच बोलता है वो आर्मी में कैसे आ गया। और वॉर शुरू होने पर रॉबी यहाँ बताता है कि उसे सजा मिली थी और वो जेल में था। उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वॉर में आए या फिर वो सजा काटे। तो रॉबी यहाँ पे एज अ इंग्लैंड सोल्जर वॉर में ज्वाइन करने को सिलेक्ट किया। यहाँ रॉबी अपने 6 महीने पहले का वाकया याद करता है, जहाँ वो जेल से छूटने के बाद और यहाँ आने से पहले वो सी से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया होता है। जब रॉबी यहाँ सी को पहली बार देखता है तो वो खुद को संभाल नहीं पाता है। यहाँ फिर से रॉबी सी को देखते हुए खुद को संभालता है और फिर उससे मिलता है। सी अब एक नर्स बन चुकी है और वॉर में जख्मी सोल्जर्स के ट्रीटमेंट में मदद करती है।
यहाँ रॉबी उससे नाराज नजर आता है, लेकिन सी यहाँ पे क्लियर करती है कि उसकी फैमिली ने उससे कभी उसे मिलने ही नहीं दिया। उसने बहुत सारे खत भी लिखे थे उसे, लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि रॉबी को एक भी खत मिला ही नहीं था। फिर दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं क्योंकि कुछ देर में सी की बस आने वाली है और वो हॉस्पिटल जाएगी और रॉबी को वॉर में निकलना है। सी उसे एक घर के बारे में बताती है जो बीच के किनारे है और रॉबी के वॉर से वापस आने के बाद दोनों उसी घर में रहेंगे। सी उसे वॉर से जिंदा वापस आने का प्रॉमिस लेती है और तभी वहाँ सी की बस आ जाती है। यहाँ 3.5 साल बाद भी उन्हें साथ में बस आधा घंटा ही समय मिला। इस कहानी में रॉबी और सी के इस मुलाकात को आप याद रखिएगा। अब कहानी प्रेजेंट के वॉर सिचुएशन की आती है जहां रॉबी लेटा होता है और उसी घर के बारे में सोच रहा होता है जिसके बारे में सी ने उससे वादा किया था कि वापस आकर यहीं रहेंगे। वॉर में रॉबी के चेस्ट पे एक चोट भी लग चुकी थी। यहाँ रॉबी और उनके दोस्त अपनी यूनिट से बिछड़ चुके थे और वो लोग अपनी यूनिट को ढूंढते हुए डंकर्क आइलैंड की तरफ जाते हैं। जंगल के बीच में रॉबी को बहुत से स्कूल की बच्चियों की लाश दिखती है जिसे बहुत बेरहमी से रेप करके मार दिया गया था और ये देखकर रॉबी भी रोने लगता है। यहाँ का ये दृश्य देखकर किसी भी पत्थर दिल की रूह पसीज जाए। वो उस समय को याद करता है जब वो ब्रायनी के साथ लेक के पास था। रॉबी के मौजूदगी में ही ब्रायनी लेक के गहरे हिस्से में कूद जाती है और रॉबी बड़ी ही मुश्किल से उसमें कूदकर उसकी जान बचाता है। इस पर वो ब्रायनी से बहुत नाराज भी होता है और इस समय रॉबी के सामने उसी उम्र की बच्चियों की लाश पड़ी थी जिनमें से वो किसी एक को भी बचा नहीं पाया। यहाँ रॉबी समय समय पर सी को लेटर भी लिखता रहता है कि एक दिन वो वॉर से वापस जरूर आएगा। कुछ दिन बाद चलते चलते रॉबी और उसकी टीम को आवाजें आती है और वो उस तरफ पढ़ने लगते हैं। सामने वो देखते हैं कि डंकर्क आइलैंड है और वहाँ पे करीब 3 लाख सैनिक अभी भी फंसे हुए हैं। यहाँ डायरेक्टर के द्वारा पूरे डंकर्क पे फंसे हुए 3 लाख सोल्जर्स और उनकी सिचुएशन वॉर में 10 मिनट का एक 1 शॉट टेक में दिखाया जाता है। रॉबी की तबीयत यहाँ भूख और प्यास से बिगड़ने लगती है। उसे हेलुसिनेशन में उसकी माँ दिखाई देती है और फिर उसे वो घर भी दिखने लगता है जिधर वो सी के साथ जाने का सपना देखा करता है। उसका दोस्त उसे इस हालत में देखकर उसे एक सुरक्षित जगह पे ले जाता है। रॉबी सपने में सी को याद करता है और कैसे उस पर उस दिन वो झूठा इल्जाम लगा था जिसने उसे आज वॉर में पहुंचा दिया। तभी उसका दोस्त उसे उठाकर कहता है कि तुम नींद में बहुत ही शोर कर रहे थे। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि रॉबी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई होती है। अब सीन चेंज होता है और ब्रायनी को दिखाया जाता है जो कि अब एक नर्स बन चुकी है। उसे यहाँ अपने गलती का एहसास है और वो इसके प्रायश्चित में कैम्ब्रिज में ना जाकर नर्सिंग कर रही होती है अपनी बड़ी बहन सी की तरह और वॉर में जख्मी सोल्जर्स की मदद कर रही होती है। यहाँ उसे कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद है कि एक दिन उसे रॉबी यहाँ दिख जाएगा और ऐसे ही एक दिन अचानक हॉस्पिटल में इमरजेंसी आती है जहाँ पे जख्मी सोल्जर्स को हॉस्पिटल लाया गया था। इसी में ब्रायनी को लगता है कि उसने अभी रॉबी को देखा। वो जाकर जब उसे पीछे से टोकती है तो वो कोई और ही होता है। कुछ दिन बाद फिर ये न्यूज़ आती है कि डंकर्क में फंसे हुए सोल्जर्स को बचा लिया गया है और इसी न्यूज़ में ब्रायनी देखती है कि पॉल अपनी चॉकलेट की फैक्ट्री क्वीन को दिखा रहा है और उसकी मंगेतर लोला है। अब ब्रायनी पॉल और लोला के शादी के दिन चर्च में पहुंच जाती है। यहाँ पे वो दोनों पॉल और लोला जैसे ही ब्रायनी को देखते हैं अनकंफर्टेबल होकर ब्रायनी से नजरें चुरा कर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ ब्रायनी को असलियत याद आती है कि उस रात वो इंसान रॉबी नहीं बल्कि पॉल था और उसने बिना कुछ सोचे समझे रॉबी का नाम ले लिया था। फिर ब्रायनी एक घर में जाती है जहाँ सी रहती है। सी ने उससे 5 साल से बात नहीं किया है। ब्रायनी उससे बात करने की कोशिश करती है पर सी उसे अपना नाम तक लेने से मना करती है। ब्रायनी जब घर के अंदर जाती है तो हैरान होकर देखती है कि यहाँ पे रॉबी और सी एक दूसरे के साथ ही रह रहे होते हैं। ब्रायनी को देखकर रॉबी को यहाँ बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब फिर यहाँ क्यों आई हो, अब तो हमें चैन से जीने दो। ब्रायनी माफी मांगती है और सच्चाई बताती है कि उस रात लोला के साथ पॉल था और वो सबको घर में बताएगी कि वो रॉबी नहीं था। वो कहती है कि मैंने जो किया वो माफी के लायक तो नहीं, पर वो घर में सबको सच्चाई बताएगी कि उस रात वहाँ पे पॉल था, तुम नहीं। रॉबी यहाँ उसे कहता है तुम नहीं जानती जेल में समय बिताना कितना मुश्किल होता है और इसकी वजह से मुझे वॉर में जाना पड़ा था। मेरे लिए मैं डॉक्टर बनना चाहता था और सी के साथ एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहता था, पर अब कुछ नहीं हो सकता। अब तुम चले जाओ यहाँ से कम अब तो हमें चैन से जीने दो। ब्रायनी यहाँ माफी तो मांगने आई थी पर उसे यहाँ माफी नहीं मिली। खैर कम से कम वो इस बात से सुकून में थी कि अब सी और रॉबी एक दूसरे के साथ चैन से रह रहे हैं और वो इस बात का चैन लेकर यहाँ से चली जाती है।
अब यहाँ से सीन चेंज होता है और एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है। असल में कई साल बीत चुके हैं और ये ओल्ड लेडी ब्रायनी ही है जिसका कि आज 21st नोवेल लॉन्च होने वाला है और वो इसी के इंटरव्यू में बैठी हुई है, जहां वो एक शॉकिंग बात बताती है कि ये नोवेल उसकी पहली और आखिरी नोवेल होगी। वो यहाँ बताती है कि ये स्टोरी उसकी खुद की स्टोरी है जिसमें उसने नाम तक नहीं चेंज किया है। वो कहती है कि वैसे तो ये नोवेल पूरी तरह सच है, लेकिन ब्रायनी यहाँ कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील करती है कि असल में वो कभी सी से माफी मांगने उसके घर जा ही नहीं पाई थी और रॉबी तो उसी रात डंकर्क में मर गया था और सी भी कुछ समय बाद लंदन में हुए बम ब्लास्ट में एक सबवे में फंसकर मर गई थी और वो दोनों कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं जिसकी उन्हें ख्वाहिश थी। वो दोनों रेस्टोरेंट में ही 3.5 साल बाद और आखिरी बार एक दूसरे से मिले थे और इसकी जिम्मेदार ब्रायनी खुद को मानती है। इसलिए ब्रायनी ने अपनी नोवेल में उन दोनों को एक कर दिया जहाँ पे वो खुश रहते हैं और अपने सपनों के घर में है।